चाह रहे हैं, बोलेंगे उस पर? देखिए बिल्कुल 9 साल हो गए, 9 साल से आपने किया क्या? आप बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं सर। अब सुन लीजिए, या तो आप ही बोल लीजिए, मैं चला जाता हूं यहां से। अगर आपको एक साइड ही बोलना तो बोल दीजिए, आप हम उठ जाते हैं। बोलिए 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 बोलिए। आप गलत बोलेंगे तो आपको बीच में मैं टोकूंगा। नहीं, फिर मैं भी टोकूंगा। डिबेट थोड़ा होगी, डिबेट थोड़ा होगी। को बहुत लंबा ठगाया आपने। यही तर्क ऐसा है। 9 साल हो गए आपको ये बातें करते करते। 9 साल से आपने किया क्या? और से अलग दंडवत की बातें हो रही थी एक संसद भवन पे, और देश के प्रधानमंत्री ने दंडवत होकर प्रणाम करा था, और उस संसद भवन को मंदिर कहा था। उसी की गरिमा को तार तार करके दूसरा संसद बनाया था। तो प्रश्न आप पे खड़ा होता, हम पे नहीं होता, क्योंकि आपकी नीति, आपके चाल चलन आप पे प्रश्न खड़ा करता है। विपक्ष तो आपको, आप विपक्ष को मौका देते हो, विपक्ष आपको पकड़ता है। क्योंकि हमने विपक्ष में रहकर आपसे सीखा है, सत्ता में रह के आपने नहीं सीखा हमसे। क्योंकि सीखा होता तो आज देश की बनावट और सलावट के लिए प्रश्न ना होते। और किस विषय की बात कर रहे हो, किस मान मर्यादा की बात करते हो आप? कहां देश को खंडित होता है? देश खंडित है, देश की मर्यादा तब खंडित होती है जब डब्ल्यू रेसलिंग फेडरेशन जवाब मांगती है हिंदुस्तान से और कहती है कि आपको बाहर कर देंगे, और आपका एक मंत्री के पीछे पूरी सरकार खड़ी रहती है। उस समय होती है देश की मर्यादा खंडित। और आप अमेरिका जाके अपने देशवासियों के साथ जाके बात करना, और अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर बात करना, और मुद्दों की बात करना, कहां से मान मर्यादा दूर हो गई? अरे आप तो लगातार 9 साल से देश के प्रधानमंत्री का बखान कर रहे हो। अगर राहुल गांधी जी ने उस बखान को बड़ा कर दिया तो आप तिलमिला क्यों रहे हैं? हमने तो आपको, आप ही कहते हैं राहुल गांधी जी, नरेंद्र मोदी जी भगवान है। प्रोफेसर रागी ब्रिजमोहन जी को लीजिए। ब्रिजमोहन जी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ ये सवाल क्योंकि बार बार ये कहना कि ये क्या कर रहे थे, ये सवाल, ये संसद में ब्रिजमोहन जी देखिए, सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी के नेता ही जाएंगे या फिर मान के बैठ गए कांग्रेस पार्टी के इन्होंने ही जाना है, हमने तो पांव रखना नहीं है। उस डिबेट को बार बार आगे बढ़ाना, देश के बाहर जाकर ये सब कहना कि क्या कर रहे थे, ये देश में माहौल बहुत खराब है, ये पहली बार तो नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन ये बार बार जाकर बाहर कहना है कि देश में नहीं सुन रहे लोग, देश के लोगों को बात ये कहिए, देश के बाहर जाकर आप ऐसी तस्वीर पेश कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं सबको नमन करता हूं। देखिए सुचेता जी, ये कहना कि देश के अंदर और देश के बाहर, तो ये जो नई तकनीक है इसने सारी सीमाएं समाप्त कर दी हैं। आज आदरणीय मोदी जी ने जो बात कही अभी राजस्थान में, वो पूरे विश्व में सुनी जा रही थी। आदरणीय राहुल गांधी जी जो बोल रहे थे तो सारा पूरा विश्व उस समय सुन रहा था, जो उनको पसंद करता है हिंदुस्तान में लोगों ने सुना। तो मैं सोचता हूँ ये बात शायद तार्किक नहीं है। हाँ, ये जो राहुल जी ने एक प्रश्न पूछा कि वो दंडवत करके क्या कर रहे थे, तो ये बात मेरे भी मन में आती है कि आदरणीय मोदी जी दंडवत किसको कर रहे थे? एक राजदंड को। आप देखिए कि हिंदुस्तान में देश की आजादी के लिए, बिल्कुल देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया था, किस लिए किया था? जनता के शासन के लिए, किसी राजशाही के लिए नहीं। तो आप ब्रिटिशर्स का जो प्रतीक है राजदंड, जो कि चोला साम्राज्य का था। चोला साम्राज्य क्या करते थे? वो राजशाही थी, वो क्या लोकतंत्र था चोला साम्राज्य के दौर में? तो हम लोगों ने अपना पूरा समर्पण लोकतंत्र के लिए किया है। लोकतंत्र के मंदिर में अगर जब आदरणीय मोदी जी ने प्रणाम किया था, हम सब लोगों ने उसकी प्रशंसा की थी, लेकिन आज वो एक राजदंड को सम्मान कर रहे थे। तो निश्चित रूप से यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि भाई आप राजदंड को सम्मान क्यों कर रहे थे? क्या देश में लोकतंत्र हटा के आप राजतंत्र ला रहे हैं? क्या आप देश के सम्राट बन रहे हैं क्या?